राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज है जन्माष्टमी और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरे यहाँ की जन्माष्टमी के हम कैसे बनाते हैं। तो चलो चल के दिखाते हैं कि कैसे बनती है हमारे यहाँ की जन्माष्टमी। मैं यहाँ से हटाना पड़ेगा ये सब सामान, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे अपनी जन्माष्टमी की डेकोरेशन। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी डेकोरेशन देखने के लिए, और हम जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट करेंगे ये भी हम आपको ज़रूर दिखाई कर रही हैं। यहाँ मेरी मौसी ने कर दी है बांसुरी तैयार। मेरी छोटी बहन है रेडी होके आ चुकी है, ये भी डेकोरेशन कराने के लिए। बच्चों को हमने लगा दिया है कृष्ण जी के एपिसोड देखने में, और यहाँ कृष्ण बनने की तैयारी कर रहा है। मौसम अच्छा हो रखा है पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया डेकोरेशन शुरू। मौसी अब कर रही हैं पालना सजाने की तैयारी, और ये पालने की लगा रही है जुगाड़, पर जुगाड़ बन ही नहीं पा रही है। और ये फाइनली हो चुका है ठीक। अब इसको थोड़ा उधर लगा के हम चेक करेंगे सही बैठ रहा है या नहीं। तो ये एकदम सही बना हुआ है फाइनली। और अभी ये बाकी की डेकोरेशन करेंगे। और यहाँ कील लगाने मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि मैं लगा रही थी और ये बार बार निकले जा रही थी। फाइनली अब डेकोरेशन हो चुकी है, तो मैं कराने जा रही हूँ दीदी से छोटी, क्योंकि वो कर रही है अपना काम, क्योंकि काम की बारी होती है तो वो अपना लैपटॉप खोल के बैठ जाती हैं। और अभी तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया था, पर अब मैं छोटी करवा कर ही मान दी उनसे। ये मेरी दी पे कोई काम नहीं होता है, ये हमेशा लैपटॉप खोल के बैठ जाती हैं, चाहे घर पे कुछ भी काम हो, बस इनको लैपटॉप खोल के बैठना है। और मैं इनसे ज़बरदस्ती अब अपनी चोटी कराऊंगी, कुछ भी काम नहीं करती हैं, अब इनसे अपनी चोटी करवाऊंगी। और यहाँ हमारा अंश देखो कितना पढ़ाकू बन रहा है, पढ़ रहा है यहाँ पे। और दीदी ने मेरे बालों में हाथ डाला और मुझे जस्ट नींद आने लग गई थी। वैसे ये मेरी चोटी करती नहीं है, बहुत भाव खाती हैं। आज बड़ी मुश्किल से पता नहीं कैसे ये मेरी चोटी कर रही हैं, वरना ये करती नहीं है। इनसे कितना भी रिक्वेस्ट करूँ फिर भी नहीं करती। और ये हो गई हैं रिया की चोटियाँ कंप्लीट। और ये देखो 2 चोटी करने वाली है, कैसी दिख रही है एकदम स्कूल की बच्ची जैसी। तो फाइनली अब दीदी का काम हो गया है ख़त्म। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट से आके बनाएंगे प्रसाद। पहले हम मार्केट से कुछ सामान लेने जा रहे हैं, वो ले आए, उसके बाद बनाएंगे प्रसाद। और यहाँ देखो धूप कितनी ज़ोर से पड़ रही है, हे भगवान। और आगे हमारी पड़ोसन हमें दिखी, तो मैं अब उसको आवाज़ लगाऊंगी रोकने के लिए। ओए प्रिया रुक जा, कहाँ आ रहे हो तुम लोग? सामान लेने चलो, मैं भी चल रही हूँ हमारे साथ। मम्मी का पर्स तेरे ऊपर चला तो ऐसे ही मार जाएगा। तो अब हम 2 से 4 हो चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं सब मिल के मार्केट। बड़ी हो गई हमारी। फाइनली हम आ गए मार्केट, और मेरी दीदी पटाखों को देख के बोल रही है पटाखे। और सबसे पहले हम लेने आए हैं केले, और मेरी दीदी बोल रही हैं कि इन केलों की तो शक्ल अच्छी नहीं है। अब देखो है ना, फ्रूट्स में भी इनकी शक्ल अच्छी चाहिए, और हमने ले लिए थे। इधर हम लेने आए हैं कृष्ण जी के लिए उनकी आँखें, और हमें यहाँ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी वाली आँख लेनी है। जन्माष्टमी की वजह से यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ हम लेने आए हैं मेकअप का कुछ सामान, क्योंकि हमें शाम को गोपी लुक करना है। और यहाँ देखो मेरी दीदी को व्रत में समोसे ले रही हैं। मिठाई ले ली।
और आज तो रोड पर सब कृष्ण जी का ही दिख रहा है हमें। देखो हर जगह कृष्ण जी मिलेंगे। अब हमारा लास्ट सामान रह गया है सेब। तो फाइनली हम लोगों ने सामान ले लिया इतना सारा, और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, हम तो बहुत परेशान हो गए। हमने नहीं सोचा था कि धूप इतनी तेज़ होगी। देखो अभी धूप आएगी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रखी है। और अब हम घर पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि हम अब बनाएंगे प्रसाद, तो दीदी उसके लिए गरी कट कर रही हैं। व्रत में शक्लें देखो कैसी हो गई हैं। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिन से खाना नहीं मिला है। पर एक बात तो है, मम्मी कहती है सच्चे मन से व्रत रखो तो भूख नहीं लगती है। वाकई में सच बात है ये। वैसे मैं दिन भर खाती रहती हूँ, कभी कुछ, बट आज बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। और लग भी नहीं रहा कि व्रत है, वो तो बस फेस थोड़ा सा डर लग रहा है। वो क्या है, वो तो अभी तैयार होकर ठीक ठाक कर लेंगे। इधर मौसी ने तो प्रसाद बना के रेडी कर दिया है, सब कुछ रेडी है इनका। और यहाँ पे हमने कृष्ण जी को खीरा में बंद कर दिया है, क्योंकि रात में उनका जन्म कराएंगे। खाना बन के हो चुका है रेडी, तो अब खाना वाना प्रसाद सब रेडी है। अब हमारे तैयार होने की बारी है, और हम रेडी होने के बाद जो भी रील बनाएंगे वो आपको देखने मिलेंगी बाद में। अब हम चारों में, और आप लोगों को हमारी आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि बगल में बज रहे हैं गाने। तो आप चलिए फटाफट तैयार होते हैं। तो ये चल रही है रील एक्सटेंशन की तैयारी, क्योंकि भाई हमें एक्सटेंशन वीडियो बनानी है। जो आपको देखने मिलेंगी शॉर्ट वीडियो में। देखो मेरी हालत क्या हो रखी है, और यहाँ देखो ये लोग कैसे तैयार होने में लगे पड़े हैं। ये देखो। और मैं यहाँ ऐसे ही बैठी हूँ, चिंता मत करो, मैं भी तैयार होऊंगी। इनसे बोलूँगी ये तैयार करेंगी मुझे। निकाता ना यही मेरी है, इन्हीं से मेकअप करवाऊंगी मैं अपना। मैं हो चुकी हूँ रेडी। यहाँ पायल भी रेडी कर दी है मैंने, और ये देखो अभी तक इसका हाल देखो। और अभी ये रेडी नहीं हो पा रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये किस टाइप की रेडी हो रही है। मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये रेडी हो चुकी है, पर इसका नहीं पता चल रहा ये किस टाइप से रेडी हो रही है। अभी तक रेडी नहीं हुई, इतना टाइम हो गया। आप बताओ। तो अब हो चुके हैं सब रेडी, और कुछ ऐसा है हमारा फाइनल लुक। आप सब कमेंट में जरूर बताएं कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। बाकी का आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। और अब है ये रील एक्सटेंशन का फाइनल पार्ट। तो कुछ इस तरह होंगे हमारे रील एक्सटेंशन, जो आप लोग ज़रूर देखना शॉर्ट वीडियोस में। अब यहाँ चल रहा है फोटोशूट सभी राधाओं का, और मैं हूँ इन राधाओं की पर्सनल फोटोग्राफर। देख रहे हो, मेकअप आर्टिस्ट भी मैं हूँ, फोटोग्राफर भी मैं हूँ। मतलब यहाँ फोटोशूट के बाद हमने किया थोड़ा सा डांस। हमारी वीडियो शूट होना हो गया है खत्म। ये देखिए, अब हम घर वापस जा रहे हैं, नहाएंगे, फिर से कपड़े पहनेंगे, थाली लगाएंगे पूजन के, फिर पूजा करेंगे। और हमारे घर के पास हो रहा है जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। और मैं आपको बता दूं, मैं पास इसलिए नहीं गई क्योंकि वहाँ पे लड़के ही लड़के हैं, इसलिए। तो अब हमने अपना सब कुछ उतार दिया और हम आ गए अपने असली लुक में। और अब हम जा रहे हैं मौसी घर पे पूजन के लिए, क्योंकि मम्मी मेरी व्रत रहती नहीं है, मौसी रहती है। तो हम लोग उन्हीं के साथ जन्माष्टमी सेलिब्रेशन करते हैं। थाली हमने लगा ही दी है, तो अब चलो मौसी घर पर चलते हैं पूजन के लिए, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो कुछ ऐसी है हमारी फाइनल डेकोरेशन। ये खाने की थाली भी लग चुकी है, और सुबह से डेकोरेशन करने के बावजूद भी देखो अभी तक नहीं हो पा रही, इससे एक बलून नहीं लग रहा था। तो अब मौसी जी ने कर दिया है लड्डू गोपाल का जन्म, और हमारे यहाँ दो लड्डू गोपाल है। तो एक को दीदी तैयार कर रही हैं और एक को मौसी। तो उन्होंने पहले वस्त्र पहना दिए हैं, फिर उनका श्रृंगार करेंगी वो।
देखो मेरी कहीं भी मस्ती करने में नहीं छोड़ती है, भगवान के में भी मस्ती कर रही है ये। अब लड्डू गोपाल को मौसी जी बिठा लेंगे उनके पालने में, और दूसरे वाले लड्डू गोपाल को भी उन्होंने बिठाल दिया है पालने में। अब दीपक जला के हम करेंगे उनकी आरती। अब हम सब मिलके उनको झुलाएंगे झूला। फिर उसके बाद एक एक करके सब अपना अपना भोग लगाएंगे। और यहाँ देखो फिर से पीछे बाबू और सानवी लड़ रहे हैं। इन लोगों का झगड़ा कभी ख़त्म नहीं होता। अब मैंने और सानवी ने मिलके लगाया है लड्डू गोपाल को भोग। फिर दीदी ने लगाया उनको भोग। और अब मेरी बाबू लगा रही है लड्डू गोपाल को भोग। तो कुछ इस तरह हमारे यहाँ बनती है जन्माष्टमी। और आप सभी को ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें।